और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, सुनते होंगे। आज का जो बर्निंग इश्यू है हमारे इंडिया में वो क्या है? कोई बच्चा बताएगा? यस, ये बिल्कुल सही बोला। देयर मस्ट बी स्पेशल क्लैप फॉर दिस स्टूडेंट। तो आज हमारे दोनों देशों के बीच में टेंशन एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है, और आपको पता भी होगा कि उस टेंशन की वजह क्या है कि पाकिस्तान ने हमारे 22 अप्रैल को पहलगाम, एक जम्मू कश्मीर में जगह है, वहाँ पर हमारे जो 26 सिविलियंस थे, निहत्थे लोग थे, उसमें हमारी कुछ फीमेल भी थी, और उनको यानी कि बेरहमी से मार गिराया था। पाकिस्तान ने पहले भी उरी में 2016 में अटैक किया था इसी प्रकार। उसके बाद 2019 में हमारा वो जवान मारे थे, वो जगह थी पुलवामा अटैक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार की टेंशन बढ़ रही है, इससे युद्ध की स्थिति जैसी देखने को लग रही है। तो इसके लिए प्रशासन और सभी जो जनता है उसको मिलकर के हमें हमारे देश की एकता और अखंडता की प्रेयर करनी चाहिए। और कल आदेश दिए गए हैं सभी डीसीज को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि जब भी कोई अनवांटेड सिचुएशन होगी, अनटवर्ड इंसिडेंट होगी, तो 24 घंटे में, जैसे गांव में, हर गांव में डीसी को आदेश दिए गए हैं ऊपर से चीफ सेक्रेटरी के द्वारा कि सायरन लगवाए जाए। सायरन का मतलब क्या है? जब भी कोई ऐसी स्थिति होगी तो सायरन बजेगा गांव में, और उस सायरन बजने का मतलब हमने फिर उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले तो शांत रहना। कोई हमारे पे दिक्कत, परेशानी, डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो शांत रहना, पैनिक नहीं होना, ना पैनिक की कोई खबर फैलानी हमने। दूसरी बात, जब भी इस प्रकार का कोई सायरन बजे तो अभी की बात है, तो आपने यानी कि सारे गांव में ब्लैक आउट करना है। ब्लैक आउट का मतलब होता है सारी लाइट स्विच ऑफ। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि भाई जो दुश्मन के ड्रोन्स होते हैं वो हमारी लोकेशन को डिटेक्ट ना कर पाए। उनको लाइट दिखाई पड़ती है, और लाइट को देखकर कि वो ये देखते हैं कि ये यहाँ पर कोई चीज है और इसको हम ध्वस्त करें। वैसे हमारे गांव पे, देहात पे, लोकेलिटी पे, रूरलिटी पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई होती है, ये एयर स्ट्राइक है, हमारे तक कुछ नहीं आना, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार पैनिक नहीं फैलाना। सोशल मीडिया पे कोई भी गलत खबर देख करके उसकी अफवाह नहीं फैलानी। जब तक किसी खबर की, किसी न्यूज की ऑथेंटिसिटी ना हो, उसकी वेरिफिकेशन ना हो, आपने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना। क्योंकि और पाकिस्तान की तरफ से कुछ साइबर अटैक भी आए हैं। अभी निर्मल जी बता रहे थे मेरे को कि कौन सा अटैक था वो, डांस ऑफ हिलेरी। डांस ऑफ हिलेरी। इस प्रकार हम इस प्रकार के अट्रैक्टिव हेडलाइंस को देख करके अपने सोशल मीडिया को ओपन कर लेते हैं, और वो एक साइबर अटैक है जो बहुत डेंजरस है, जो बहुत ही परनिशियस है, बहुत ही खतरनाक है। तो इस प्रकार हमने सचेत रहने की आवश्यकता है। जिस प्रकार कोई सायरन बजे, आज जैसे चंडीगढ़ में, कल चंडीगढ़ में, जम्मू में कई जगह ड्रोन हमले हुए हैं, वहां ब्लैक आउट किया था। आज पंचकुला में और चंडीगढ़ में तो छुट्टी भी कर दी। लेकिन सबसे पहली बात यह है, हमारे तक कुछ नहीं आना। ये जो लड़ाई है थोड़ी बहुत हमारी, वो एयर स्ट्राइक है, आपस में मिसाइल की, ड्रोन्स की और इन प्रकार की। लेकिन हमें सतर्क जरूर रहना है। यदि कोई इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए, आपने कोई अफवाह नहीं फैलानी, शांत रहना है, पैनिक नहीं होना, और अपने आसपास के बताना है कि सायरन का क्या मतलब है, ब्लैकआउट का क्या मतलब है। ब्लैकआउट का मतलब समझे?
कि हमने उसमें जितनी भी हमारी यानी कि लाइट है वो सब स्वयं रास्ते में हो, आपने उसमें ऊपर स्थान में नहीं रहना, यानी कि किसी बिल्डिंग में चला जाना है। ये तभी बता रहे हैं यदि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हमारे तक कुछ नहीं आना। लेकिन कई बार फिर भी पता नहीं होता क्या हो जाए। आपने उस स्थिति में थोड़ा सा शांति से, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया के पास, हमारी फौज के पास इतनी टेक्निकल चीजें हैं कि वो उनको यानी कि एक रूल होता है कि जब भी लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे हमारी मिसाइल है, हमारे ड्रोन है, हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, वो उनकी दिशा में नहीं जाते। इनकी रेंज होती है, किसी की 2000, किसी की 3000, किसी की 6000। हमारी सीमा में रह करके, हमारे एयर बेस पे रहकर ही हम वहां से यानी कि अटैक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सुखोई है, हमारे पास राफेल फाइटर जेट्स है, और हमारे पास बहुत से अभी इजराइल से S-400 खरीदा था, जिसने कल रात उनके 16 जो ड्रोन हैं वो हवा में ही ध्वस्त कर दिए। इस प्रकार हमारा देश आपके सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, टीचरों के सहयोग से, साइंटिस्ट के सहयोग से, पॉलिटिशियन के सहयोग से, डॉक्टर के सहयोग से, स्टेट्समैन के सहयोग से बहुत आगे यानी कि हम लीप्स एंड बाउंड यानी कि तरक्की कर रहे हैं। लेकिन एक आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में एक संप्रभुता शब्द होता है कि आपके मन में, आपके जहन में एक सवाल होगा कि भी ये देश भी क्यों लड़ते हैं। जब अपनी यानी कि स्वाभिमान पे, संप्रभुता पे जब अटैक होता है तो उसमें लड़ाई करनी जरूरत होती है। अब हमारे 26 आदमी, और मैं ये थोड़ी सी बात मेरे से मिस हो गई थी, ये जो ऑपरेशन किया परसों 6 तारीख को, यानी कि एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक का मतलब होता है कि भाई जो हवा में उड़ने वाले ड्रोन हैं, जहाज है, मिसाइल है, उनसे वहां 9 ठिकाने आतंकवाद के, क्योंकि पाकिस्तान में इतने आतंकवाद के ठिकाने हैं, वहां ट्रेनिंग दी जाती है आतंकवादियों को, यानी कि फंडिंग होती है। वहां कोई प्रजातंत्र नहीं है, मिलिट्री हैवी है, लोकतंत्र नहीं है। मिलिट्री जब चाहे वहां पर तख्ता पलट कर देती है, सरकार को गिरा देती है, सत्ता अपने हाथ में ले लेती है। इस प्रकार मिलिट्री का ही वहां एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से राज है। अब जब हमारे 26 व्यक्ति मारे, उसमें कुछ लेडीज भी थी, लेडीज नहीं मारे, उनके हस्बैंड, उनके पति उनके सामने ही मार दिए। आप देखो कितनी बुरी हालत होगी। और उसके बाद हमारे देश ने, हमारे सरकार ने, हमारी फौज ने यह फैसला लिया कि हम इसका बदला लेंगे। तो एयर स्ट्राइक की, उसमें उनके लगभग 90 लोग मारे गए। इसमें आतंकवादी ज्यादा थे, और उनके जितने भी ठिकाने थे, जितने भी ट्रेनिंग कैंप थे, जितने भी बेस कैंप थे, जहां उन्हें सेंटर ली हुई थी, शरण ली थी, वो ध्वस्त कर दिए। और इस ऑपरेशन का नाम, इस कार्रवाई का नाम जो इंडिया ने की, उसका नाम सिंदूर रखा। क्या रखा? क्या कोई बच्चा बताएगा कि उसका नाम सिंदूर ऑपरेशन क्यों रखा? जब हमने अटैक किया, आतंकवादी ठिकाने उनके ध्वस्त किए, उसका नाम सिंदूर रखा, सिंदूर ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कार्रवाई, और सिंदूर नाम से। शाबाश। मैं सभी टीचर, सभी अध्यापक हमारे आपसे हर रोज गुजारिश करते हैं कि बेटा कोई अखबार, कोई न्यूज सुना करो। आप तो अटपट घर जाते ही, आपको सोशल मीडिया खोलते ही अटपट देखते हो, आप कोई काम की न्यूज नहीं देखते। इतना बर्निंग इशू है, आपको पता नहीं है। ये सिंदूर इसलिए नाम रखा क्योंकि वहां हमारी जितनी लेडीज थी, यानी कि उनके पति मारे गए, वो विडो हो गई। हाँ, शाबाश। तो जो उनका सिंदूर है, उनका सुहाग है, वो छीन लिया गया था। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा? ऑपरेशन सिंदूर। आप बताओ क्या क्यों रखा है? खड़ियो। हाँ, क्योंकि सर जो लेडीज थी उनका सुहाग छीन चुका था। इन्होंने छीना? किसने छीना? पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने। अच्छा, ये घटना कहाँ हुई थी बेटा? पहलगाम में। पहलगाम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इंडिया में है या? इंडिया में। अच्छा। और जम्मू कश्मीर का थोड़ा हिस्सा पीओके है,
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो हमारी सरकार के बीच में और उनकी सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था, एक कंप्रोमाइज हुआ था, एक मतलब के बातचीत बैठ के हुई थी टेबल पर। उसमें उतना हिस्सा पाक के कब्जे में दे दिया था, इसलिए उसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड होता कब्जा।